कहते हैं जब बुराई आती है तो अपने साथ चार बुराइयां और लेकर आती है, और पाकिस्तान क्रिकेट के मामले में तो ये कहावत बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होती है जैसी कही गई। अभी पाकिस्तान क्रिकेट अपने डाउनफॉल से गुजर ही रही थी कि एक बार फिर से मैच फिक्सिंग का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ गया। और उस सिलसिले में एक जो बड़े जय्यद सहाफी हैं, जो बड़े एक्सपीरियंस सहाफी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पे मैच फिक्सिंग से रिलेटेड इल्जामात की बौछार कर दी। हुआ ये कि इन इल्जामात को बहुत सीरियस लिया गया और एज अ रिएक्शन बाबर आजम ने उन पे हतके इज्जत का दावा कर दिया। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये जो दाग मैच फिक्सिंग का लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है और ये क्यों सर उठाने लगता है जब भी पाकिस्तान जो है अंडर परफॉर्म करता है। आज अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जैसी जाइंट टीम को एक आसान मुकाबले के बाद हरा दिया। 148 चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 रन शॉर्ट रही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बारे में किसी ने सवालात नहीं उठाए। तो देखना यह है इस वीडियो के अंदर कि आखिर पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों होता है कि जब भी अंडर परफॉर्म करती है, उसकी परफॉर्मेंस से हटकर, उनकी स्किल लेवल से हटके, उनके टैलेंट पूल से हटके, पाकिस्तान क्रिकेट के इस सिस्टम और स्ट्रक्चर से हटके मैच फिक्सिंग का शोर होना शुरू हो जाता है। तौसीफ भाई हमेशा की तरह हमारे साथ हैं। तौसीफ भाई, फोरम इज ऑल योर्स, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, मैं थोड़ा आपको पीछे ले चलता हूँ। ये कोई आज से कोई तकरीबन 15-18 साल पहले की बात है। मैं कोई न्यूज़ीलैंड के किसी क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेटर थे, तो हमारी टीम में थे। तो उनसे कोई बारिश हो गई, क्या हो गई, पर बैठ के बात कर रहे थे, तो मैं कहता यार पाकिस्तानी प्लेयर्स इतनी काउंटी क्यों नहीं खेल रहे ना? क्योंकि 90s में और 70s में बहुत ज़्यादा खेलते थे। मैं वैसे बात कर रहा था, वो कहते यार कि वो एग्ज़ाम्पल दे रहा था। उस टाइम हमारे कोई एक थे हमारे प्लेयर जो, अब मैं पूरे नंबर नहीं बताऊँगा, लेकिन 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल खेले हुए हैं, तो बहुत बड़ा नाम था। कहते हैं यार वो अच्छा। हमारे इधर खेल रहे थे और वो बार-बार टी20 मैचेस चल रहे थे, वो बार-बार टॉयलेट चले जाते थे और टॉयलेट में फ़ोन पे बातें कर रहे होते थे। और वो अच्छा, ऐसी ज़ुबान में बातें कर रहे होते थे, हमें समझ नहीं आती थी, राइट? तो वो क्या कहते हैं कि मोबाइल्स अलाउड थे उन दिनों? क्या मोबाइल्स अलाउड उन थे उन दिनों, दिनों? हाँ, उन दिनों रिलेटिवली नया वो था मोबाइल्स का, तो उस टाइम की बात है, पुरानी 20 साल 15 18-20 साल पहले की। तो वो कहते हैं अच्छा। कि यार वो फिर जो है ना हमारी टीम में लड़के सस्पिशियस करने लग गए, ठीक है? हुँ, और वो खेले भी कुछ, मतलब वो फ़ोर्स कर रहे थे एक ख़ास नंबर पे जाने की। और नो डाउट इसमें मैं आई एम नॉट सेइंग कि दैट पर्सन वाज़ फिक्सिंग द गेम, बट वो हुँ। न्यूज़ीलैंड क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेटर जो थे, उनके कहने का मकसद ये था कि लोग शक इस वज़ह से करते हैं, समझ रहे हैं? कि उनको जो है ना वो आपकी हरकतें थोड़ी-सी अजीब सी लगती हैं और दैट कुड वो जस्ट बी अ हरकतें कोइंसिडेंस, राइट? हरकतें सस्पिशियस लगती हैं, इस वजह से शक किया जाता है। अच्छा तौसीफ भाई, ये तो हो गया स्टार्ट। हमारी वीडियो को का स्ट्रक्चर थोड़ा-सा व्यूअर्स को बता देते हैं कि यार 3 एस्पेक्ट्स है जिस पे हमने बात करनी है। एक तो वही यही एस्पेक्ट है कि मुबश्शिर लुकमान एक जो सीज़न्ड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने क्या ऐसी हवा में इल्ज़ामात लगा दिए या उनके उनके पास कोई कोई बैकिंग है, कोई कुशन है, कोई प्रूफ्स हैं, ये जो इल्ज़ामात उन्होंने बाबर आज़म एंड कंपनी पे लगाए हैं उस सिलसिले में? दूसरा इस पे हम बात करेंगे डिटेल से। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये श्रीलंका एलपीएल के हवाले से जो अभी रीसेंट एक न्यूज़ आई थी कि एक बांग्लादेशी सिटीज़न को वहाँ पर जो है अरेस्ट किया गया है इस सिलसिले में क्वेश्चनिंग के लिए। तो बांग्लादेश जो एलपीएल है उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एंड वी हैव सम अपडेट रिगार्डिंग दैट एज़ वेल। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि क्या मुबश्शिर लुकमान का एक ऐसे वक्त में बाबर आजम पे फिंगर पॉइंटिंग करना रिगार्डिंग मैच फिक्सिंग, ये कहीं कहीं ये तवज्जो इस बात से हटाने की कोशिश तो नहीं है कि बाबर आजम को सैक किया जा रहा है एज अ कैप्टन, और जो रिएक्शन उसके अगेंस्ट में आने वाला है फैन क्लब का और एजेंट माफिया का, उसको कर्ब डाउन करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर हलके की तरफ से ये प्लानिंग के साथ जो कुछ हुआ है, ये प्लानिंग के साथ किया गया है। तो तौसीफ भाई, सबसे पहले श्रीलंका वाले मामले पे आ जाते हैं। ये ज़रा व्यूअर्स को बताएँ कि ये श्रीलंका वाला मामला क्या था और उसमें किस तरह से लोगों ने फिंगर पॉइंटिंग की है, और ये जो हल्के बात कर रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, तो ये पूरी स्टोरी है क्या? थोड़ा-सा समझाएँगे आप अच्छा, व्यूअर्स को? उसमें देखें, टू बी ऑनेस्ट उसके ऊपर जो है ना वो मतलब कयास सराइयाँ ही हैं, तो हम कयास सराइयों को एज़ इट इज़ आपको बता देते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स इन्वॉल्व थे। और उसमें ये था कि
लास्ट ईयर की जो थी ना पाकिस्तानी LPL, प्लेयर इन्वॉल्व थे मैच फिक्सिंग में या LPL में? नहीं LPL में इन्वॉल्व थे, तो लंका LPL प्रीमियर लीग में उसमें ये हुआ था जस्ट कि फॉर द क्लैरिफिकेशन हाँ ऑफ जी व्यूअर्स बिल्कुल के लिए, इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है LPL में, लंका बिल्कुल प्रीमियर बिल्कुल लीग नहीं नहीं, में। हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे, हमारी क्या जी जरूरत। जी जी लेकिन ये कह रहा हूँ कि उसमें से एक टीम के ओनर के ऊपर जो भी हो गया ना, तो ये तो लास्ट ईयर के बारे में ही हुआ होगा ना, इस साल के बारे में तो नहीं हुआ होगा। तो जी जी जी। उनकी टीम किसी और को दे दी गई। उसके अलावा र्यूमर्स यही थे कि जिस तरह मुबशिर लुकमान साहब ने कहा था कि उसने जो श्रीलंका प्रीमियर लीग थी लास्ट ईयर, उस दौरान ये गाड़ी खरीदी ना, ठीक है, जी इन्होंने, ठीक है, और उसमें उनके भाई ने गाड़ी गिफ्ट की, तो उनके भाई ने कहाँ से पैसे लाए, XYZ। एनीवेज, तो ये उससे लिंक करने की कोशिश की जा रही थी, तो उसमें उनकी टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी जिस टीम से बाबर आजम खेल रहे थे। तो उसमें फिर जो इशारा उनकी तरफ उठता है कि बाबर आजम वाज इन्वॉल्व, तो उसमें फिर दूसरे जो पाकिस्तानी थे वो थे मोहम्मद नवाज। बाबर आजम वाज़न्ट द कैप्टन, वो वाज़न्ट द कैप्टन, लेकिन मोहम्मद नवाज थे। तो फिर लोग उन दोनों अच्छा को लिंक कर लेते हैं, भाई नवाज पाकिस्तान टीम में इसलिए खेल रहा था। आई एम जस्ट सेइंग, राइट? तो अगर आप उन चीजों को, मुबशिर लुकमान ने जिस सेंस में कहा है कि यार वो उधर से पैसे लिए, तो उसमें उसके साथ नवाज भी उसी टीम में था, राइट? तो अच्छा देन यू कैन अच्छा। पुट और टू एंड टू नवाज टुगेदर। नवाज इज अ वेरी फेवरेट प्लेयर ऑफ बाबर आजम। ही और यूज्ड टू बी, पाकिस्तान यस टीम में भी बाबर आजम ने बहुत लंबे अरसे तक नवाज को ड्रैग किया, और वहां पर भी नवाज ठीक हो गया, आगे चलते हैं। सही से सही। तो अब इस साल जो है वो क्या कहते हैं, अगेन ये कयास सराइयां हैं हमारे कुछ जर्नलिस्ट की, जिन्होंने कहा कि जी अब जो ब्रिटिश बांग्लादेशी ओनर था एक टीम का, जिसको अरेस्ट किया इन्होंने आने आने से, राइट? और फिर कहा गया कि ये भी कहा गया कि बाबर आजम को, बाबर आजम वाज वन ऑफ द लिस्टेड प्लेयर्स इन देयर बिफोर, राइट? कि इनको कोई पिक ना करे, राइट? अब आइए इसमें सच है अच्छा झूठ, आई डोंट नो, लेकिन मुबशिर लुकमान साहब ने भी जो बात की, तो आई थिंक दे आर लिंक्ड। तो एनीवेज, तो अच्छा। बाबर आजम ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया था उसमें से, एंड दैट्स अगेन थ्रू व्हाट वी हैव रेड बाय द जर्नलिस्ट, राइट? ओके तो ओके अब फिर ये नहीं कि अगर उन्होंने कहा कोई पिक ना करे, तो उसने नाम विड्रॉ कर लिया, तो बात ही खत्म हो गई। तो लंका ओके। लंका प्रीमियर वो क्लोज हो गई चैप्टर, राइट? तो ठीक कोई हो गया। एविडेंस एज सच सॉलिड एविडेंस नहीं है, ठीक है? पीपल आर ट्राइंग टू पुट टू एंड टू टुगेदर कि यार लंका प्रीमियर लीग उधर चल रही थी, इधर गाड़ी गिफ्ट हो गई, समझ रहे हैं? एंड हम्म। पीपल पुट टू एंड टू टुगेदर। तो आई थिंक दैट्स कयास सराइयां इस बारे में है अभी तक जो है। हाँ, क्योंकि सवाल हमारा यही था कि आखिर पाकिस्तान पे ही क्यों मैच फिक्सिंग। तो आपने एक और भी बात की जिसपे सस्पिशियस हो जाती है थोड़ी सी इंटेंशंस, के आप मुझे बता रहे थे कि कोई एक प्लेयर है जिसने कोई बहुत ज्यादा पैसों की लीग को जो है जो हंड्रेड्स की लीग, हंड्रेड्स होता है इंग्लैंड में, उस पे बात है या कोई ब्लास्ट की बिल्कुल बात है बिल्कुल, देखिए जिसमें अभी अभी वो क्या था? एक अंग्रेज कोई है जर्नलिस्ट है क्या, वो इसकी कह रहा था कि यार ऐसे प्लेयर्स के साथ कुछ करना चाहिए। हुआ ये कि अगेन वी आर नॉट सेइंग कि कोई मैच फिक्सिंग चल रही है, हम आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है? कि किस वजह से लोगों का ज़हन बनता है कि यार ये पाकिस्तानी कहीं मैच फिक्सिंग ना कर रहे हैं। जी। शाहीन अफरीदी विथड्रॉज फ्रॉम द 100। ओके 100 में उसका 1 लाख पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट था, राइट? ओके ओके सो ही विथड्रॉज फ्रॉम द 100 साइटिंग रीजंस कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ, ओके ठीक है? नेक्स्ट थिंग, अ वीक लेटर ही साइंस फॉर जीटी T20, कनाडा की जो लीग हो रही है, ओ ओके ठीक है? ओके। अब जो कनाडा की लीग है, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन 100 एंड दैट। इसकी या एग्जैक्टली, व्यूअरशिप भी ज्यादा है, क्वालिटी वाइज देयर इज नो क्वालिटी ज्यादा है, कंपैरिजन। और फिर जितने पैसे वो दे रहे होंगे, आई डोंट नो, 100,000 पाउंड इज अ लॉट ऑफ मनी, राइट? तो या समझ रहे हैं? तो कनाडा वाले क्या दे रहे हैं, आई डोंट नो, या ठीक है? या तो ये या मुझे पता है कि इनका जो पहले बैट का स्पॉन्सर था यूजी, दैट इज एन ओन्ड बाय कैनेडियन गाय, कैनेडियन ओके। पाकिस्तानी और कैनेडियन गाय। तो मे बी उसका लिंक हो, आई डोंट नो। लेकिन हम्म। उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो खत्म किया, और साथ ही उधर साइन कर लिया। तो एक इंग्लिश हम्म। जर्नलिस्ट हैं, वो ट्विटर पे लगे हुए थे, वो कह रहे थे कि यार इस तरह तो प्लेयर्स को, हाँ अगर वो ना खेल रहा हो कहीं भी तो हमें मसला नहीं है, लेकिन अगर वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आखिर मिनट में उसने कैंसिल कर दिए और कहीं और हम्म। जाके खेल रहा है, तो इस बारे में जो है इनको ईसीबी को कुछ करना चाहिए ना। तो हम्म। एज एन आउटसाइडर, अगर मैं हम्म। बैठा हूँ न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, राइट, और कोई मुझे कहता है कि यार शाहीन शाह अफरीदी 100 विड्रॉ कर गया है और कनाडा जाके खेल रहा है, हम्म। मतलब 100 का उसका टॉप लाइन कॉन्ट्रैक्ट है, 100,000 पाउंड इज द टॉप लाइन कॉन्ट्रैक्ट, राइट? कि ओके वो ये छोड़ ओके के, और ओके। रीजन ये बताया कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ, और वो कनाडा दैट जाके विल खेल रहा है। दैट विल दैट विल certainly raise few eyebrows. एग्जैक्टली That's very एग्जैक्टली, normal. I'm not saying he is involved, but I'm trying to say is how the things happen. Yeah
या समझ रहे, या तब लोग शक करते हैं ना इस तरह। ओके ओके ओके। चलें ये बात तो हो गई मुबश्शिर। अब आपको क्या लगता है कि मुबश्शिर लुकमान की जो ये एलिगेशंस हैं, क्या ये बेसलेस उन्होंने ऐसी हवा में आकर बात कर दी है? या आपको लगता है कि एक जर्नलिस्ट जो इतना एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट है, उसको रेपरकशन का पता होगा कि आगे क्या रिएक्शन आ सकता है, तो उसके पास कोई बेसिस भी होंगी? क्या ये एविडेंस देंगे जो इन्होंने बातें की हैं इतनी बड़ी-बड़ी उसको देखिए लेकर, कुछ खास चीजें तौर जो पे है जो वो, गाड़ी वाली बात हुई है? हाँ देखिए गाड़ी वाली बात असल में उनसे पहले शुएब जट साहब ने की थी, अच्छा, और अच्छा। उन्होंने काफी पहले की थी ना, ठीक है। ओके, तो ओके। कुछ बातें जो मुबश्शिर लुकमान साहब ने की हैं वो वही हैं जो शुएब जट साहब पहले कर चुके हैं, ठीक हो गया। ठीक है, और वो ओपनली कर चुके हैं, गाड़ी वाला जो चक्कर था ना। अच्छा, अच्छा। अब जो कुछ और चीजें हैं जो फैक्चुअल नहीं है, जिस तरह वर्ल्ड कप में नीदरलैंड से हारना, तो पाकिस्तान नहीं हुँ, हारा था, ठीक है। हुँ, हुँ, उसके बाद हुँ। उन्होंने कहा जी कि अफ़गानिस्तान से जो वर्ल्ड कप पीछे मैच हुआ था 1 लाख के ऊपर 1 करोड़ हुँ, मिल हुँ। रहा था। वो भी बिल्कुल बेसलेस बात है, 1 वो लाख के तो ऊपर कोई हाँ, सवा 2 लाख इतना मिल रहा बड़ा था, राइट? अवार्ड नहीं होता अफ़गानिस्तान और समझ रहे पाकिस्तान हैं? का तो इतना मेरा बड़ा। ख्याल है कि उनकी जो थी ना, उनकी चीज़ें मैच नहीं कर रही थी। हाँ, लेकिन ही मस्ट हैव हैड सम स्निफ फ्रॉम समवेयर। ओके, कोई जो है ओ ना वो कोई चीज़ चल रही है, ये नहीं कि किसी ने भी अफ़वाह छोड़, उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी ज़ाहिर है, लेकिन जो अच्छा, फैक्ट्स। इसमें मैं आपकी तवज्जो जो है एक और इश्यू पे लाना चाहता हूँ जो मुबश्शिर लुकमान ने रेज़ किया था। कोई हुँ, 6-8 महीने पहले की बात है, इन्होंने जब इंज़माम उल हक जो चीफ सेलेक्टर थे, तो उस वक़्त इन्होंने सस्पिशन रेज़ किए थे बहुत ज़्यादा कि इंज़माम की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है एक एजेंसी के साथ, और इंज़माम के साथ-साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं उस एजेंसी के अंदर, जो अपनी पसंद के प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं। उसका बैकग्राउंड ज़रा दे दें व्यूअर्स को। देखिए एक तो ताहा रहमानी हैं और मोहम्मद रिज़वान और इंज़माम उल हक, दे 3 ऑफ देम ओन्ड अ कंपनी इन ठीक है। इंग्लैंड, ठीक है? वो हुँ, हुँ। हेलमेट्स बनाते थे या खिलौने बनाते थे, कुछ इस तरह का कोई काम था, राइट? हुँ, तो हुँ, दे हुँ, हुँ। इट वाज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली, राइट? बट जो बिल्कुल। तलहा रहमानी हैं, ही इज़ आल्सो ओनर ऑफ और ही इज़ द गाय बिहाइंड साया कॉर्प, ओके, ठीक है? एंड साया कॉर्प हैड 7 प्लेयर्स प्लेइंग व्हेन इन द स्क्वाड व्हेन इंज़माम उल हक वाज़ अ सिलेक्टर। ओके। और इंज़माम उल हक का अब हुआ ये था कि वो जो कंपनी इन तीनों ने बनाई थी, उसके हुँ। जो मैनेजर थे या रिप्रेजेंटेटिव थे इंग्लैंड में, वो भी इंज़माम उल हक के भाई थे, वो मरहूम फौत हो गए वो, ठीक है? अच्छा, अच्छा, अच्छा। समझ रहे हैं? तो मतलब देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन दैट साइड कॉप गाय एंड इंज़माम उल हक, राइट? और मैं नहीं इंज़माम कह के रहा साथ गलत। कोई और भी साहब थे, जो उनके अच्छा, बड़े अब अच्छे इन्होंने दोस्त थे? मुश्ताक अहमद का जो नाम लिया ना, तो अगेन अब अगर हम उसको अ, हम थोड़ी-सी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनने की कोशिश करें, हम जर्नलिस्ट तो नहीं हैं, लेकिन अगर उन्होंने मुश्ताक अहमद का नाम लिया है, कि मुश्ताक अहमद प्लेयर्स रिक्रूट करके दे रहे थे, जो कुछ भी था ना, तो इसमें ठीक बात भी हो सकती है क्योंकि मुश्ताक अहमद वाज़ इन्वॉल्वड विद पाकिस्तान टीम। हुँ, हुँ। सेकंडली ये कि मुश्ताक अहमद इज़ एक्चुअली ही इज़ करंटली रिप्रेजेंटेड बाय आईसीए, इंटरनेशनल ठीक क्रिकेट है, एसोसिएशन। इट्स अ डिफरेंट प्लेयर एजेंसी, इट इज़ नॉट साइकॉप, ठीक है, ठीक ठीक है? है। लेकिन क्योंकि इंज़माम उल हक सारे कॉर्प से लिंक्ड थे, तो ऑब्वियसली ही कांट डायरेक्टली रिक्रूट प्लेयर्स. So it हुँ, could be a possibility as an outsider I'm looking at. I'm not saying that happened. I'm saying ठीक। it could be a possibility कि मुश्ताक अहमद जो हैं, वो साया कॉर्प के लिए प्लेयर्स रिक्रूट कर रहे हो while he was in the team. लेकिन जब when you are in a position of power, ठीक है? जो यंग क्रिकेटर्स हैं, तो उनको तो आप जिस तरफ कहेंगे चले जाएँगे वो। आप कहेंगे साया कॉर्प के साथ चले जाओ, उधर चले जाएँगे, आप वो कहेंगे बिल्कुल, इधर चले जाओ, बिल्कुल। उधर चले जाएँगे। आप आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं यंग प्लेयर्स को और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, तो तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। ये बिल्कुल एक आपने एस्पेक्ट क्लियर तो कर दिया। अब अच्छा हम हमारे ये हुआ या जी, नहीं हुआ आई डोंट नो, लेकिन अगर आप इसको लिंक करें तो इस तरह कर सकते हैं। मुबश्शिर जी उस्मान की बिल्कुल। बात को जो बात अच्छा करें। अच्छा हमारे एक सब्सक्राइबर का भी एक सवाल था। पिछली वीडियो में उन्होंने कमेंट किया था कि हुँ, वो जो इन्वेस्टिगेशन देखिए हुआ ये कि जब ये बातें मुबश्शिर लुकमान ने की, तो इसका सिर्फ एक ही रिएक्शन आया और वो रिएक्शन ये था कि इंज़माम ने इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक है? और बात खत्म हो गई। लेकिन उस वक़्त क्रिकेट बोर्ड ने इंक्वायरी जो है शुरू की थी, लेकिन उस इंक्वायरी के क्या रिज़ल्ट्स हैं वो कभी भी सामने नहीं आ सके। क्यों ऐसा हुआ? क्यों असल नहीं उस में इंक्वायरी के रिज़ल्ट सामने आ सके? ज़का अशरफ साहब इंज़माम उल हक को बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह की बात किसी ने इल्ज़ाम लगाया तो हम इंक्वायरी बिठा लेते हैं। तो हुँ, इंज़माम उल हक ने आके एक्सेप्ट किया कि यार मेरी एक कंपनी थी जो हमने बनाई थी, लेकिन वो चल हुँ, नहीं रही थी, मतलब दे वर नॉट डूइंग एनी ट्रांज़ैक्शंस हुँ, देयर, हुँ, हुँ, राइट? हमने बनाई हुँ, ज़रूर थी लेकिन वो एक डेड कंपनी है ना, मतलब वी वर हुँ, नॉट डूइंग ट्रांज़ैक्शन।
राइट? ओके, क्योंकि इंजमाम उल हक के जो भाई थे उसके उधर मैनेजर थे, वो भी फौत हो गए थे। सही? ठीक हो गया, तो ठीक हो इंजमाम गया। उल हक ने बड़ा क्लियर कहा कि बिल्कुल ये हमने कंपनी बनाई हुई थी, लेकिन हम अभी बिज़नेस नहीं कर रहे। इट वाज़ स्टिल अ रजिस्टर्ड कंपनी। मैं नाम भूल ठीक हो गया गया। उसका, मेरी एक वीडियो में उनका नाम भी है। तो जी, एनीवेज़ जी। तो इंजमाम उल हक ने अपने आप को क्लियर कर दिया। तो उन्होंने कहा ओके, कि एज़ अ फॉर्मेलिटी हम एक कमेटी बनाएँगे, जो इस चीज़ को एड्रेस कर दे और बात खत्म हो जाए। तो इस दौरान ठीक हो फिर वो आप देख लें, फिर पावर देख लें लोगों की कितनी है, वो ज़का अशरफ गायब हो गए। तो बात वो गए, बात ही खत्म हो गई सारी पीछे से। होना हुँ, चाहिए हुँ। था थोड़ा-सा, ताकि जो है वो, क्योंकि देखिए हमारे जो लेजेंड्स हैं ना, वो बहुत मतलब अच्छे लोग भी हैं, नहीं कह रहे बुरे लोग हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, वो कहते हैं हमें कह रहे थे तो हमने कर लिया। मतलब ऐसे लगता है इनको ज़बरदस्ती जो है ना, वो आपसे काम लेते हैं, गलत बात है। कोई भी क्रिकेटर आप उसको ऑफ़र करें, वो नहीं करना चाहता तो ना उसको फ़ोर्स ना करें। सकलैन मुश्ताक जी, सेम वे, कह रहे हैं बस यार, बस मैं तो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कहा गया तो मैं कर रहा हूँ। भाई इस तरह हाँ, नहीं है, आई मीन यू आर गेटिंग पेड, यू डू इट प्रोफेशनली और यू डोंट डू इट। समझ बिल्कुल, रहे हैं? बिल्कुल, तो इंज़माम उल बिल्कुल। हक, इफ ही वाज़ गेटिंग व्हाटएवर ही वाज़, इंज़माम उल हक ने ये भी कहा कि मैं तो सबसे कम पैसे ले रहा था। भई आप हुँ, पैसे ज़्यादा ले लें यार, लेकिन हुँ। यू शुड डिक्लेयर योर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एग्ज़ैक्टली दैट्स वेरी इंपोर्टेंट। और फिर वही बा हमारी तो वीडियो का मकसद ये था कि आखिर पाकिस्तानियों पे क्यों रेज़ होती है? बिल्कुल। सस्पिशंस जो है वो पाकिस्तानियों पे क्यों रेज़ होते हैं? यार तो ये बात सारे सुनें, फैक्टर देखिए भी आप ये देखें, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। किसी मुल्क किसी और मुल्क का सिलेक्टर हो, ठीक है? उसकी एक एजेंट के साथ बिज़नेस हो और एक प्लेयर के साथ बिज़नेस हो। वो प्लेयर भी खेल रहा बिल्कुल, हो, उस एजेंट के साथ प्लेयर्स भी खेल रहे हो, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ना, यू हैव टू डिक्लेयर इट। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और कोड ऑफ कंडक्ट में ये बात शामिल होती है कि आपको अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं, वो डिक्लेयर करने होते हैं ऐसी किसी भी पोज़ीशन को एक्सेप्ट करने से पहले। ठीक है ना? इनसे भाई तो मतलब सादा आदमी है, लेकिन कोई किसी और मुल्क में ना इस तरह नहीं होता है, वो तो अगर कोई कर रहा हो तो फ़ौरन पकड़ा जाता है। सर 100 टेस्ट खेले में सर सादे आदमी ने 100 से ज़्यादा। चलें नहीं खैर मतलब ये कि बहरहाल कम्स अक्रॉस सिंपल मैन। अच्छा, चलें ये जो लास्ट एस्पेक्ट था हमारी वीडियो का उस पे जी, आते जी। हैं और उस पे ज़रा आपके व्यूज़ जो हैं बड़े इम्पोर्टेंट होंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। और वो ये है कि क्या ये जो आगे होने जा रहा है, ये खबरें बड़ी बड़ी मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं कि कोई 4-5 प्लेयर्स जो हैं उनको टीम से रेस्ट दिया जा रहा है या बाहर निकाला जा रहा है कुछ अरसे के लिए। एक नया कैप्टन आएगा, शायद टेस्ट का तो शान मसूदी हैं, तो वो एक नई टीम बनाएगा, यंगस्टर्स को मौके मिलेंगे। तो डेफिनिटली जब बाबर आज़म का फैन क्लब जिस तरह का है, अगर आप बाबर आज़म को सैक करेंगे तो रिएक्शन तो आएगा। तो क्या ये जो सारा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है बाबर आज़म पे, ये इसलिए क्रिएट किया जा रहा है ताकि जो रिएक्शन है, उसको थोड़ा-सा कम किया जा सके या उसको कर्ब डाउन किया जा सके? क्या हकीकत है तौसीफ भाई, क्या लगता है? हाँ, नहीं देखिए इसमें अब अगेन ये तो हमारी अब हमारा गेस ही हो सकता है ना, हमें ज़्यादा सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगी, लेकिन हमेशा से ना ऐसे होता है कि जब भी कोई इवेंट होना चाहता है तो डिस्ट्रैक्शंस पैदा की जाती हैं ना। तो ठीक है। आई गेस कि दिस कुड बी समथिंग कि बाबर को बैक फुट पे डाल दिया जाए, समझ रहे हैं? हुँ, और हुँ, क्या कहते हैं, बाबर या जो भी ग्रुप है उनको बैक फुट पे डाल दिया जाए, हुँ, ताकि जो है वो थोड़ा-सा क्या कहते हैं, रिएक्शन कम हो जाए ना। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह कंटीन्यूअसली एक हारिस रऊफ वाला इश्यू बन गया, अब ये मुबश्शिर लुकमान वाला बन गया, उससे पहले एजाज भाई वाला बन गया, उससे पहले कामरान अकमर वाला आपको पता है उन्होंने, तो ये ना बड़े क्या कहते हैं, स्ट्रेंज तरीके से जो है ना पॉप अप हो रही हैं चीज़ें, ठीक है? जी, 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 ये मुबश्शिर बिल्कुल, लुकमान साहब ये 8 महीने पहले भी बता सकते थे ना, बातें तो उन्होंने 8 महीने पहले की हैं, अभी तो कोई बात नहीं की, समझ रहे हैं? बिल्कुल, तो व्हिच इज़ द टाइमिंग ऑफ द थिंग्स इज़ क्वाइट सस्पिशियस इन अ वे कि ऐसे लग रहा है कि कोई देयर इज़ समथिंग एल्स बिहाइंड इट ना। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है और जाते-जाते तौसीफ भाई मैं आपसे सिर्फ़ ये पूछूँगा कि अब आप आगे किस तरह से सिचुएशन को डेवलप होता हुआ देख रहे हैं? देखें, ये भी कहा जा रहा है कि आगे जाकर होगा कुछ नहीं, जैसे कभी भी नहीं हुआ। ये सिर्फ़ एक सिनेमा चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। होगा ये कि वो अपना दावा जो है हक़-ए-इज़्ज़त का वापस ले लेंगे और इधर से एक अपोलॉजी नोट दे देंगे मुबश्शिर लुकमान और ये बिल्कुल। सारा मामला जो है अंडर द कारपेट छड़ा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये फिर इसके आपने बाद आप बिल्कुल इजाज़त चाहें। बिल्कुल सही सम अप किया आपने। आई वाज़ थिंकिंग ऑन द सेम लाइन्स कि मुबश्शिर लुकमान की तरफ से अपॉलजी आ जाएगी और फिर वो हुँ, हत्या इज़्ज़त का दावा वापस हो जाएगा और फिर हुँ। ये इस एपिसोड के बाद ये हो जाएगा कि जो थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है वो कर लेंगे एंड द वो रेस्ट आराम रिमेन्स से द हो सेम।
थैंक यू वेरी मच तौसीफ भाई। आज की वीडियो में आपने बहुत सारे राजों से पर्दा भी उठाया और उनपे, और वो जो चेमगोइयां जो चल रही थी ना क्रिकेट के जी, हलकों जी। में और बिल्कुल। जर्नलिस्ट के बीच में, उनपे काफी खुलकर आपने डिस्कशन की। मुझे नहीं लगता कि किसी और चैनल पे इतनी खुलकर डिस्कशन होती होगी जितनी हुँ, हम करने, क्योंकि हमारा मकसद जो है अपने ओपिनियन को फेयर और स्क्वायर रखते हुए बिल्कुल। व्यूअर्स के सामने पहुंचाना है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अनपॉपुलर ओपिनियन। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों के सामने हाजिर होने वाले हैं। आपको ये वीडियो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। हम आपके सामने इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे, मगर आप भी हमें मोटिवेट करते रहिएगा, हमारी हौसला अफजाई करते रहिएगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच तौसीफ भाई। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।